गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक ऑसम सी एनिमी सीरीज जो कि मिस्टीरियस सीक्रेट ट्रेजर से भरी हुई है, जहाँ हमारे मेन हीरो के हाथों में एक ऐसा ट्रेजर लग जाता है जो उसे इमॉर्टल वर्ल्ड के कल्टीवेशन के पीक पर लेकर जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये एनिमी सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां दो चोर वहां की कब्रों से कुछ रेयर ट्रेजर को चुराने के लिए आए हुए होते हैं। पर तभी उन लोगों ने अभी तक वहां दो ही कब्रों को खोला था। इतने में ही वहां मिनी नाम की एक लड़की अपनी बाइक से उन दोनों चोरों के पास आ जाती है और उन दोनों चोरों पर अटैक कर उन्हें वहां चोरी करने से रोक देती है। जिसके बाद वो उन लोगों को वहां बांध कर उनके साथ एक सेल्फी लेते हुए अपने टीममेट के दोस्तों को भेज उनसे कहती है कि देखो, मैंने अकेले ही यहाँ के दो चोरों को काफी आसानी से पकड़ लिया, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेले ही काफी हूँ इनके लिए। वह तभी अचानक से सही मौका देख उस चोर का लीडर वहाँ से भागने लगता है, जो बात अब वहाँ मिनी को पता चल जाती है और वो भी उसे वहाँ पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। पर यह देख वो चोर वहाँ एक बम को बाहर निकाल सीधा मिनी के ऊपर ही फेंक देता है। पर हमारी मिनी भी कुछ कम नहीं थी, वो उस बम पर एक किक मारकर सीधा उस चोर की ओर ही फेंक देती है। पर वो चोर वहाँ उससे बच जाता है और वो बम कहीं और ही जाकर फट जाता है, जिस वजह से वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, जिस कारण अब उस चोर को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। पर तभी इसी मौके का फायदा उठा मिनी सीधा उस चोर के ऊपर से ही अटैक कर देती है, जिस वजह से हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ की जमीन अब इस कारण से टूट जाती है और वो दोनों वहाँ से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। पर तभी मिनी वहाँ किसी तरह से खुद को संभाल लेती है। अब वो उस जगह को देख कहती है, ये जगह तो बहुत ही पुरानी एंशिएंट टाइम की लग रही है। तभी कुछ देर बाद मिनी सही सलामत से नीचे आ उस चोर को चेक करती है, जो कि अब बेहोश हो चुका था। तभी वो एक टॉर्च को लेकर वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगती है और उस जगह को अच्छे से चेक कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पता चलता है कि ये किसी मिलिट्री कमांडर का ग्रेवयार्ड है। पर तभी अचानक से वहाँ खड़ी मूर्तियाँ अब जिंदा हो जाती हैं, जहाँ अब इतने में ही वो चोर को भी होश आ जाता है और वो सीधा मिनी के ऊपर पीछे से अटैक करने को कहता है। पर मिनी उस चोर से बच जाती है, लेकिन वहाँ की खड़ी मूर्तियाँ अब जिंदा होकर मिनी के पीछे ही पड़ जाती हैं। तभी अब हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है और हम हमारे मेन हीरो ली फैंग को देखते हैं, जहाँ वो अपने मास्टर की कब्र पर उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। तभी हमें वहाँ उसकी बातों से पता चलता है कि ली फैंग एक अनाथ लड़का था और बचपन से ही उसके मास्टर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और इसी वजह से उसे काफी प्राचीन किताबों की भी नॉलेज थी। इसके साथ साथ उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक एंटिक शॉप भी खोल रखी थी, लेकिन अभी तक उसे अपने लॉकेट के सीक्रेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो कि बचपन से ही उसके गले में था और इस लॉकेट को वो गवाला कहा करता था। तभी अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां उसे अपने लॉकेट के बारे में कुछ बातें पता चली थी। तभी अब हम वहां देखते हैं कि फैंग एक बिल्ली को बचाने के कारण एक कार आ उससे टकरा जाती है, जिस वजह से फैंग का लॉकेट वहाँ एक्टिवेट हो उसके चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो खुद को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाता है, जहाँ वो लॉकेट उसे कुछ सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड को सिखाता है। अब इसी तरह से वो गवाला लॉकेट फैंग के ऊपर आ रहे मुसीबतों से उसे बचाता है। पर हमारे हीरो फैंग को अभी तक अपने गवाला लॉकेट के सीक्रेट के बारे में सारी बातें पता नहीं चली थी, न ही उसे यह पता चला था कि उसके मॉम डैड आखिर कौन है और अभी कहाँ है। पर तभी हम वहाँ एक पेड़ पर एक रेड कलर की रैबिट को देखते हैं, जो कि फैंग पर नजर रखी हुई थी। पर तभी इतने में ही अब फैंग को वहाँ अपने दोस्त का कॉल आ जाता है और वो जल्दी से उसे अपने पास आने को कहता है। तभी अब कुछ देर बाद फैंग अपने दोस्त के पास पहुंचकर कुछ कर रहा होता है। अब वो उसे देखकर कहता है कि हमारे दोस्त मिनी अभी काफी ज्यादा खतरे में है। जो सुन फैंग का दोस्त फैटी कहता है कि मिनी ने हमें एक मैसेज भेजा था, उससे हम उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ है। जिसके कुछ देर बाद वो लोग अब मिनी वाली
लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां फैंग अपने वेपन को ऑन कर मिनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसकी मदद से उसे वहां कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी इधर उसके दोस्त वहां उसे चोर को पकड़कर यहाँ लेकर आते हैं। अब यह देख उस चोर को फैंग मिनी की फोटो दिखा उसके बारे में पूछता है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? जिस पर वो चोर कहता है कि ये लड़की और मेरे बॉस दोनों ही इस गड्ढे के नीचे गिर गए थे। अब यह सुनकर फैंग जब उस गड्ढे के नीचे देखने लगता है, तब उसका वो गवाला लॉकेट वहाँ चमकने लगता है। अब यह देख फैंग समझ जाता है कि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी इधर फैंग के दोस्त उस चोर को वहाँ एक पेड़ से बांध देते हैं और वो तीनों उस गड्ढे के नीचे चले जाते हैं। तभी अब वो लोग नीचे आने के बाद इस जगह को अच्छे से चेक करते हुए जैसे ही यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही फैटी एक ट्रेजर को लेकर फैंग को दिखाते हुए कहता है कि जरा देखो ये आखिर किस तरह का ट्रेजर है। जिस पर फैंग कहता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, इसलिए हमारे लिए यहाँ यही अच्छा होगा कि हम इस जगह से कोई भी ट्रेजर को लेकर ना जाएं। तभी अब हम वहाँ देखते हैं कि वो लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस जगह के मेन पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। पर तभी फैंग इस जगह को देखकर कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी अजीब सी फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसके ऊपर काफी सारे कॉफिन लटके हुए थे। पर तभी इधर फैटी वहाँ खड़े एंटिक स्टैचू के पास से एक क्रिस्टल को लेकर फैंग के पास जा रहा होता है। पर तभी ऐसा करने की वजह से हम वहाँ देखते हैं कि वो एंटिक स्टैचू अब वहाँ एक्टिवेट हो जाती है। पर तभी इतने में ही इधर फैटी के हाथों से वो क्रिस्टल गिरकर टूट जाती है, जिसके बाद वहाँ फैंग एक नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर कहता है कि यहाँ पर काफी सारी नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है और इसी वजह से वो एंटिक स्टैच्यूज यहाँ जिंदा होकर हम पर अटैक करने को आ रही है। अब यह देख वो लोग वहाँ उससे फाइट करने लगती हैं, जिसके बाद वहाँ फैंग अपने लॉकेट के किसी टेक्निक का यूज कर एक ही बार में उन सभी स्टैच्यूज को फिर से स्टैचू कर देता है और अपने सभी दोस्तों को बताता है कि ये सभी एंटिक स्टैच्यूज किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण चल रही थी। पर इस जगह को देख मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह काफी एंशिएंट टाइम से यहाँ पर है। अब ये सुन उसका दोस्त वहाँ जैसे ही वहाँ पर रखी कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, वैसे ही फैंग उसे वहाँ ऐसा करने से मना करता है। पर तभी इतने में ही वो कॉफिन वो खोल चुका था और उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त मिनी होती है। अब मिनी वहाँ होश में आते ही नेगेटिव एनर्जी के कारण एक चुड़ैल की तरह हरकतें करते हुए सीधा अपने दोस्तों पर ही अटैक करना शुरू कर देती है। अब यह देखकर फैंग पहले तो मिनी के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, क्योंकि मिनी उसकी दोस्त थी और वो नहीं चाहता था कि वो उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए। पर जब उसे वहाँ लगने लगता है कि ये ऐसे होश में नहीं आने वाली, उल्टा ये हम ही लोगों को ना मार दे, तब फैंग वहाँ की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर उसकी पॉजिटिव एनर्जी को मिनी के अंदर डालकर उसकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने लगता है। तभी इधर फैंग के दोस्त यह सब देखकर कहते हैं कि हमारे दोस्त फैंग को अगर एंशिएंट चीजों और ट्रेजर के बारे में नॉलेज ना होती तो आज तो हम यहाँ मारे ही जाते। पर तभी अब इधर वहाँ की ऊपर वाली एक कॉफिन सीधा उस फॉर्मेशन के ऊपर ही गिर जाती है, जिस वजह से वो फॉर्मेशन अब वहाँ डीएक्टिवेट हो जाता है। अब ऐसा होते ही मिनी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी फिर से मिनी के ऊपर हावी हो जाती है और वो फिर से फैंग पर अटैक करने की कोशिश करती है। पर हमारा हीरो फैंग वैसे ही अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए मिनी पर एक अटैक कर उसे वहाँ बेहोश कर देता है। अब वो लोग उसे वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं, पर तभी इतने में ही उस जगह पर भूकंप सा आ जाता है और वो जगह पूरी तरह से टूटने लगती है। अब यह देखकर वो लोग तुरंत ही उस जगह से निकल जाते हैं, जहाँ अब कुछ देर बाद फैंग मिनी को लेकर घर आ चुका होता है, पर मिनी अभी तक बेहोश ही थी। अब यह देखकर फैंग कहता है कि मैंने मिनी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को अपने ट्रू एसेंस की मदद से उसके अंदर ही सील कर दिया है, पर फिर भी हमें 1 महीने के अंदर एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहां हम जाकर मिनी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से बाहर निकाल सके, नहीं तो मिनी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी उसकी जान ले लेगी। पर तभी फैटी को नेट पर एक और नेगेटिव एनर्जी वाली जगह के बारे में पता चल जाता है, जो सुन फैंग कहता है कि हमें जल्दी से मिस्टर मिंग के पास चलना चाहिए। अब मिस्टर मिंग कौन थे और फैंग उनके पास क्यों जाने को कह रहा था, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
हम इस एपिसोड की शुरुआत में उन सभी लोगों को अपनी गाड़ी की मदद से मिस्टर मिंग के पास जाते हुए देखते हैं। जहां पहुंचने के बाद फैंग अपने सभी दोस्तों से कह रहा होता है कि हमें मिस्टर मिंग की मदद लेनी ही पड़ेगी उस नेगेटिव एनर्जी वाली जगह को ढूंढने के लिए, इसलिए हमें उनको अपने साथ चलने को मनाना ही होगा। तभी हम सभी लोग उस जगह पर पहुंचकर अपनी दोस्त मिनी के अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद हम इधर देखते हैं कि मिनी अभी तक उसी गाड़ी में बैठकर कुछ सोच रही होती है कि कैसे फैंग ने मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को सील कर दिया है। ऊपर से ये लोग बस मेरी जान बचाने के लिए उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ की बहुत ज्यादा ही खतरा है। अब यह सब सोचकर मिनी अपने दोस्तों के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। वही तभी फैंग उससे वहाँ कहता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ वहाँ गया होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देता। अब यह सुन मिनी फैंग से कहती है कि ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उल्टा जब तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए थे तो लगभग मैंने तुम लोगों को वहाँ मार ही डाला था। अब यह सुनकर मिनी के बाकी दोस्त वहाँ कहते हैं कि मिनी तुम टेंशन मत लो, हम सभी काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम में से कोई भी कभी एक दूसरे को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता है। अब यह सुनकर मिनी को वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से मिस्टर मिंग से मिलने के लिए आगे जाने लगते हैं। तभी अब हमें इस जगह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर मिंग के कुछ लकड़ियों को खरीदने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। वहीं इस लकड़ियों को खरीदने के लिए वहाँ एक ज्वेलरी शॉप की ऑनर सूजी भी आई हुई होती है। तभी अब फैंग भी उस जगह पर अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता है और वहाँ यह सब देखकर समझ जाता है कि ये सभी लोग बस यहाँ इन सभी लकड़ियों को खरीदने के लिए आए हैं। जिसके बाद फैंग उन लकड़ियों को देख अपने दोस्तों को बताता है कि ये लकड़ियाँ सच में काफी ज्यादा कीमती हैं। तभी अब हम वहाँ मिस्टर मिंग को देखते हैं जो वहाँ मिस सूजी से कह रहे होते हैं कि ये लकड़ियाँ जंगल की सबसे कीमती लकड़ियाँ हैं, पर मुझे अपनी पोती के इलाज के लिए इन कीमती लकड़ियों को अभी ही बेचना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इन लकड़ियों को कुछ साल और अपने पास रखने के बाद इनकी कीमत दुगुनी हो जाने पर बेचता। पर तभी वहाँ मिस सूजी का एक पर्सन उन लकड़ियों को चेक कर वहाँ बताता है कि इन लकड़ियों की कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से इसकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं है। पर तभी इधर फैंग वहाँ भीड़ में उन लोगों को वहाँ बात करते हुए सुन लेता है कि मिस्टर मिंग इन लकड़ियों को इसलिए बेचना चाहती हैं क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसकी पोती के मॉम डैड की जान चली गई थी और उसकी पोती के पैरालिसिस का इलाज कराने के लिए मिस्टर मिंग को अभी काफी सारे पैसों की जरूरत है। तभी इधर मिस सूजी वहाँ मिस्टर मिंग से कहती है कि जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, मेरे आदमी ने इस लकड़ी को चेक कर बताया कि ये ज्यादा कीमती नहीं है, पर फिर भी मैं इन लकड़ियों को $80,000 में खरीदने को तैयार हूँ। अब यह सुनकर मिस्टर मिंग वहाँ कहते हैं कि इस तरह की लकड़ियों को तैयार होने में ना जाने कितने सालों तक का समय लग जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके आदमी ने इसे यहाँ ठीक से चेक नहीं किया होगा। अब यह सुनकर मिस सूजी कहती है कि मेरे लिए काम कर रहे मिस्टर जू इन लकड़ियों को चेक करने के मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, इसलिए तुम्हें उनकी बातों पर यकीन करना ही चाहिए। पर अब यह सुनकर मिस्टर जू वहाँ कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम अभी इन लकड़ियों को यहाँ काट कर देख सकते हो, और अगर मैं इस बारे में गलत निकला तो फिर तुम इन लकड़ियों की जो भी कीमत मांगोगे मैं वो तुम्हें देने को तैयार हूँ, पर अगर तुम इस बारे में गलत निकले तो तुम्हें हमें इन लकड़ियों को फ्री में ही देना होगा। अब यह सुनकर फैंग वहाँ अचानक से सामने आते हुए कहता है कि मैं इन लकड़ियों को $2 लाख में खरीदना चाहूँगा। अब यह सुनकर मास्टर जू फैंग से कहते हैं तुम तो अभी बहुत छोटे हो, क्या तुम्हें लकड़ियों का पहचान करना आता भी है? अब यह सुनकर फैंग उन लकड़ियों को अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से चेक कर रहा होता है। अब यह देख मिस्टर जू वहाँ अपने एक डिसाइपल को फैंग के आगे भेज देती हैं, जो वहाँ फैंग से कहने लगता है कि जब एक बार मेरे मास्टर ने यहाँ कह दिया कि इन लकड़ियों की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि उन लकड़ियों की कीमत ज्यादा नहीं है। अब यह सुनकर फैंग वहाँ कहता है इन लकड़ियों की कीमत तो $2 लाख से कई ज्यादा है। पर तभी अब वहाँ अचानक से मिनी फैंग की तरफ से सामने आते हुए कहती है कि अगर यहाँ पर इन लकड़ियों की कीमत लगाने पर फैंग की बातें गलत होती हैं तो मैं खुद मिस्टर जू को पूरे $5 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर फैंग
की लगाई हुई एक भी कीमत सही होती है तो क्या मिस्टर जू मुझे इसके बदले $5 लाख देने को तैयार हैं? तभी इधर मिस सूजी वहाँ मिनी का इतना कॉन्फिडेंस देखकर इस शर्त के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि फैंग उन लकड़ियों में से दिख रही सबसे खराब लकड़ी को चुन लेता है, जबकि मास्टर जू उन लकड़ियों में से वहाँ उन लकड़ियों में दिख रही सबसे अच्छी वाली लकड़ी को चुन लेते हैं। अब यह देख मिस सूजी वहाँ फैंग से कहती है कि अब तुम इन लकड़ियों को यहाँ काट डालो ताकि हमें पता चल सके कि दोनों में से कौन सी लकड़ी ज्यादा कीमती है। अब यह सुनकर फैंग वहाँ सबसे पहले मिस्टर जू की लकड़ी को लेकर उसे वहाँ अपनी स्पेशल टेक्निक की मदद से काटना स्टार्ट कर देता है, जहाँ अब उसके काफी अच्छी तरह से उसे काटने के बाद मिस्टर जू उस लकड़ी को देख कह रहे होते हैं कि इस लकड़ी की कीमत भले ही 1 लाख से कहीं ज्यादा है, पर तुमने तो इस लकड़ी की कीमत 2 लाख से भी ज्यादा की कही थी, इसलिए अब तुम इस शर्त को यहाँ हार चुके हो। अब ये सुनकर फैंग वहाँ अपनी चुनी हुई लकड़ी को बस 2 टुकड़ों में काट देता है। अब मिस्टर जू उस लकड़ी की क्वालिटी को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुद मिस्टर मिंग से कहते हैं कि मैं तो इन लकड़ियों की कीमत पूरे $4 लाख देने को तैयार हूँ। अब यह सुन मिस सूजी भी मिस्टर मिंग के पास जा उसे वहाँ अपना कार्ड देते हुए कहती है कि मैं इन लकड़ियों को पूरे $10 लाख में खरीद रही हूँ। अब इतना कहते ही वो वहाँ से जाते हुए फैंग को अपने ज्वेलरी शॉप पर आने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर फैंग कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊँगा। तभी अब उन लकड़ियों के बिक जाने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। भाई तभी अब मिस्टर मिंग वहाँ फैंग को इसके लिए थैंक यू कहते हैं और बताते हैं कि अब मैं इन पैसों से अपनी पोती का इलाज करवा सकता हूँ और इन 10 लाख में से मैं तुम्हें 1 लाख देने को भी तैयार हूँ मेरी मदद करने के लिए। अब यह सुनकर फैंग इसके लिए मना करते हुए उनसे कहता है कि हम बस चाहते हैं कि आप बस हमें उसी नेगेटिव एनर्जी वाली जगह पर लेकर चले, पर मिस्टर मिंग इसके लिए मना कर देती हैं। पर फिर भी वो लोग वहाँ काफी देर तक मिस्टर मिंग को इसके लिए मनाने की कोशिश कर रहे होती हैं, जहाँ अब इतने में ही वहाँ मिस्टर मिंग की पोती आ जाती है जो कि व्हील चेयर पर होती है। अब यह देखकर फैंग वहाँ मिस्टर मिंग से कहता है कि मैं आपकी पोती का इलाज कर सकता हूँ। तभी अब कुछ देर बाद हम फैंग के साथ मिस्टर मिंग की पोती को सही सलामत चलते हुए बाहर आता हुआ देखते हैं। अब यह देखकर मिस्टर मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बदले फैंग को उस नेगेटिव एनर्जी वाली जगह पर लेकर जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी अब अगले ही दिन मिस्टर मिंग उन सभी को लेकर एक जंगल के रास्ते से होते हुए उस नेगेटिव एनर्जी वाली जगह पर जा रहे होती हैं। पर तभी अचानक से उन सभी के ऊपर एक खतरनाक भालू अटैक कर देता है, जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उस खतरनाक भालू को फैटी के पीछे पड़े हुए देखते हैं। तभी अब फैंग अपने दोस्त को खतरे में देख अपनी पेंडेंट की पावर की मदद से सीधा उस भालू पर अटैक कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। अब वो भालू भी उस अटैक की वजह से डर कर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ अब कुछ देर बाद वो लोग उस जगह से आगे एक खुली जगह पर पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर फैटी काफी डरते हुए कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर अब दोबारा कभी नहीं आने वाला, क्योंकि उस खतरनाक भालू ने तो लगभग मुझे मार ही डाला था। अब यह सुन फैंग उसकी बातों को इग्नोर कर मिनी के पास आ उससे कहता है कि तुम फैटी की बातों पर ध्यान मत देना, वो हर बार ऐसा ही करता है। अब यह सुन मिनी कहती है कि फैंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी तरह मैं भी उसकी बातों को इग्नोर ही कर रही हूँ। जिसके बाद वहाँ मिस्टर मिंग अपने सामने के एक माउंटेन को देख वहाँ सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जिस नेगेटिव एनर्जी वाली जगह को ढूंढ रहे हो वो उस माउंटेन के ऊपर वाली गुफा में है। अब यह सुन वो लोग वहाँ उस माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं और उस माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके कुछ देर बाद ये लोग उस माउंटेन के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ अब मिस्टर मिंग वहाँ के एक और जगह को देखते हुए कहते हैं कि एक टाइम पर ये मेरा गांव हुआ करता था। अब फैंग उस जगह को देख अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जगह तो मुझे बागवा फॉर्मेशन की तरह लग रहा है, इसलिए इसका मतलब यह है कि जरूर इस जगह पर
मेरे जैसे पावर्स वाले कोई पर्सन रहा करते होंगे। पर तभी अब वो लोग उस नेगेटिव एनर्जी वाली गुफा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ वो सभी लोग उस गुफा के सामने पहुँच जाते हैं। पर तभी अब फैंग मिस्टर मिंग को बाहर ही रुकने को कहता है कि आप हमारा अंदर से बाहर आने तक का वेट करें, और अगर हम लोग 24 घंटे तक में बाहर नहीं आते हैं तो आप जाकर किसी पर्सन को हमारी मदद करने के लिए ले आइएगा। अब ये सुनकर मिस्टर मिंग को वहाँ अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है कि कैसे जब उन्होंने इस गुफा को ढूंढा था वैसे ही उनके लोग इस गुफा से बाहर आते आते मारे जा चुके थे। तभी अब वो वहाँ फैंग से कहते हैं कि भले ही मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पर फिर भी मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम लोगों के साथ अंदर जाना चाहता हूँ। अब यह सुन फैंग उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है, जहाँ फैंग का दोस्त भी मिस्टर मिंग से कहता है कि आपको मेरे दोस्त फैंग को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि वो अंदर से हम सभी को लेकर बाहर नहीं आ सकता है, बल्कि उसके पास तो सुपर पावर्स है। अब यह सुनकर मिस्टर मिंग कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, पर फिर भी तुम्हें वहाँ कुछ गड़बड़ लगे तो तुम लोग तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाना। जिसके बाद वहाँ फैंग सभी से कहता है कि तुम सभी के पास वो प्रोटेक्टिव जेट पेंडेंट तो है ना, जो तुम सभी को उस नेगेटिव एनर्जी से बचाएगी। अब ये सुनकर वो सभी लोग अपने अपने गले के उस पेंडेंट को दिखाते हुए कहते हैं कि भला हम इसे कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इसकी ही वजह से न जाने कितनी बार हमारी जान बची है। जिसके बाद वो लोग उस गुफा के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ थोड़ा ही अंदर जाने पर मिनी वहाँ की नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टिव होने लग जाती है। पर तभी अब वहाँ फैंग उससे कहता है कि उसे जो नेगेटिव एनर्जी वाली जगह की जरूरत है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पर तभी इतने में ही हम वहाँ पर एक खतरनाक सी मकड़ी को देखते हैं, जो कि उन लोगों पर नजर रख रही होती है। पर तभी अब वहाँ फैंग का दोस्त कहता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब यह सुनकर फैंग वहाँ अपने एक ट्रेजर को बाहर निकाल उसमें देखते हुए कहता है कि अभी तक हम लोगों को एक भी ये स्टोन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मेरा ये ट्रेजर यहाँ पर यह बता रहा है कि यहाँ पर काफी तेज नेगेटिव एनर्जी है। अब ये सुनकर मिनी वहाँ कहती है ऐसी बात है तो हमें अभी तक यहाँ पर कोई ये स्टोन क्यों नहीं मिला है, और जहाँ तक मुझे याद है कि तुमने कहा था कि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पर ये स्टोन मिलते ही मिलते हैं। अब ये सुनकर फैंग कहता है मुझे ये गुफा काफी अलग टाइप की लग रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा जिस वजह से इस जगह की सारी यीन स्टोन डिस्ट्रॉय हो गई है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमें यहाँ की फॉर्मेशन को ढूंढना है, तभी हम मिनी के अंदर वाली नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से आगे की ओर जाने लगते हैं। पर तभी अचानक से ही मिनी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी मिनी की बॉडी पर हावी होने लगती है। अब यह देखकर फैंग तुरंत ही मिनी के अंदर वाली नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए अपने पेंडेंट के हॉली लाइट का यूज कर मिनी को वहाँ फिर से नॉर्मल कर देता है। पर यह देख मिनी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है आखिर मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी फिर से मेरे ऊपर हावी कैसे हो गई थी। जिस पर फैंग उसे वहाँ बताता है कि इस गुफा की नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा है, इसलिए अभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पेंडेंट की हॉली लाइट ने तुम्हारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को फिर से कंट्रोल कर लिया है। अब यह जान मिनी थोड़ा खुश हो जाती है और फैंग से कहती है कि फैंग क्या तुम अपने इस पेंडेंट को मुझे दे सकते हो। अब यह सुनकर फैंग इसके लिए उसे मना करते हुए कहता है कि इस पेंडेंट को मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए छोड़ा है और ये मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी है मेरे पास। अब यह सुनकर फैटी वहाँ काफी हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि फैंग के भी मॉम डैड हैं। अब यह सुनकर फैंग का वहाँ दूसरा दोस्त कहता है कि तुम्हें क्या लगता है फैंग सीधा पत्थरों से बाहर आया है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फैंग के मास्टर को जब फैंग मिला था तब वो एकदम सा छोटा बच्चा था, लेकिन तब भी वो पेंडेंट उसके पास ही था। तभी अब प्रेजेंट टाइम में फैंग अपने सभी दोस्तों से कहता है कि मुझे इस पेंडेंट की सुपर पावर्स तब मिली हैं जब इस पेंडेंट ने मुझे अपना मास्टर समझा है, इसलिए हो सकता है कि मेरे मॉम डैड के भी पास सुपर पावर्स हो और मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। अब यह सुनकर फैंग का दोस्त वहाँ कहता है कि अगर तुमने अपने मॉम डैड को
को ढूंढ लिया तो ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात होगी। पर तभी वहाँ फैटी कहता है कि ये तो काफी दुखी की बात है कि सुपर पावर्स वाले लोग को हम इंटरनेट पर नहीं ढूंढ सकते हैं, नहीं तो मैं उन्हें कब का ढूंढ चुका होता। पर तभी अब फैंग वहाँ उन सभी लोगों से कहता है, अच्छा ठीक है, पर अभी हमें मिनी की प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यह सुनकर मिनी कहती है कि मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी या किसी और ही वजह से एक्टिवेट हो गई थी। अब यह सुनकर फैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जरूर यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसने मेरी लगाई गई शील्ड को तोड़ दिया है, जो मैंने मिनी के अंदर नेगेटिव एनर्जी को कैद करने के लिए लगाया था। और तुम सभी को पता ही है कि मेरी लगाई गई शील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और एक ग्रीन क्रिस्टल वाली जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उस गुफा की ऊपर की ओर काफी सारी नुकीली नुकीली क्रिस्टल लगी हुई होती है। पर तभी ये लोग जैसे जैसे यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे वो ऊपर वाली क्रिस्टल टूटकर नीचे उन लोगों के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ अब यह देखकर फैंग सबसे पहले मिनी को उससे बचाकर सेफ जगह पर ले आता है। पर तभी अब एक क्रिस्टल फैटी के ऊपर ही गिरने वाला होता है, जहाँ यह देख फैंग तुरंत ही अपनी पावर का यूज कर उस क्रिस्टल पर अटैक कर उसे तोड़ देता है और उन दोनों को भी बचाकर सेफ जगह पर ले आता है। पर तभी अब वो लोग देखते हैं कि उनकी प्रोटेक्टिव जेट पेंडन अब वहाँ टूट चुकी है। अब यह देख फैंग उन सभी की जेट पेंडन को लेकर कहता है कि मैं तुम सभी की जेट पेंडन को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिंग पावर के साथ रिफाइन करने वाला हूँ, इसलिए तुम सभी जिस जगह पर भी हो उस जगह से बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि यहाँ जरा सी भी आहट की वजह से वो क्रिस्टल फिर से टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अब यह सुन वो लोग अपनी अपनी जगह पर चुपचाप से बैठ जाते हैं। तभी इधर फैंग उन पेंडन को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ अब कुछ देर बाद उन दोनों दोस्त को बाथरूम लग जाता है, इसलिए वो लोग यहाँ से उठकर कहीं बाथरूम करने को जाने लगते हैं। जहाँ वो लोग एक तालाब को देखते हैं और उसी तालाब में सूसू कर देते हैं। पर तभी अचानक से ही वहाँ कुछ होने लग जाता है और उस तालाब के अंदर से 3 इंडिविजुअल लड़कियां बाहर आकर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जो देख वो लोग एकदम से डर जाते हैं। पर तभी इतने में ही वहाँ फैंग आकर उन दोनों को बचा लेता है, जहाँ अब यह देखकर वो लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि पर तभी वो लोग वहाँ फैंग का अजीब सा चेहरा देखकर दोनों डर कर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ये बस वहाँ के इल्यूजन की वजह से हो रहा था। तभी अब कुछ देर बाद असली फैंग उनके पास आकर उन्हें चेक करते हुए मिनी से कहता है कि जरूर इन लोगों ने यहाँ की नेगेटिव एनर्जी की काफी स्ट्रॉन्ग इल्यूजन का सामना किया होगा। जिसके बाद वहाँ फैंग बैठकर अपनी पावर की मदद से उन दोनों को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। जहाँ वो लोग जैसे ही वहाँ होश में आते हैं तो वो लोग फैंग को देखकर फिर से डर जाते हैं। तभी अब कुछ देर बाद फैंग उन सभी की पेंडेंट को रिफाइन कर उन्हें दे देता है और कहता है, मैंने कहा था ना अपनी अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। अब यह सुनकर वो दोनों आपस में ही कहने लगते हैं कि भला हम बाथरूम को कैसे रोक सकते थे, इसलिए हमें हिलना ही पड़ा। जिसके बाद फैंग वहाँ मिनी के पास आ जाता है, जहाँ मिनी उस तालाब को देखकर कह रही होती है कि पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तालाब के अंदर कुछ है। अब यह सुनकर फैंग कहता है कि मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ से आगे की ओर चलना चाहिए। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं, वैसे ही हम उस तालाब से कुछ बाहर आता हुआ देखते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।